बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज के रिज़ल्ट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो चले देखते हैं कि 30 अप्रैल 2020 को जो रिज़ल्ट अनाउंस हुए हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उनकी क्या सूरत हाल रही है। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. LPL का आज फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट था। फर्स्ट क्वार्टर में ₹2.21 की अर्निंग आई है इनकी। पिछले साल इसी क्वार्टर में ₹1.58 की अर्निंग आई थी। पे आउट जो है इस क्वार्टर में कोई अनाउंस नहीं किया। नेस्ले का भी फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट था। नेस्ले ने फर्स्ट क्वार्टर में ₹42.76 की अर्निंग दिखाई है, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में इनकी अर्निंग ₹50.15 की आई थी। पे आउट जो है वो कोई अनाउंस नहीं किया इस क्वार्टर में। पाक जनरेशन पावर की भी जो है फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट था और फर्स्ट क्वार्टर में इनकी जो अर्निंग आई है वो ₹2.93 की आई है। पिछले साल इसी क्वार्टर में इनकी अर्निंग आई थी ₹1.74 की। तो साल का इन्होंने भी जो है आगाज़ प्रॉफिट से किया है। पे आउट जो है वो कोई नहीं है इस PICT का जो है वो फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट था और फर्स्ट क्वार्टर में इनकी जो अर्निंग आई है वो ₹5.90 की आई है। पिछले साल इसी क्वार्टर में इनकी ₹4.61 की अर्निंग आई थी। पे आउट जो है वो इन्होंने ₹1 का डिविडेंड अनाउंस किया है आज। अगला जो रिज़ल्ट था वो पाक इलेक्ट्रॉन का था। पाक इलेक्ट्रॉन ने अपने फर्स्ट क्वार्टर का रिज़ल्ट जो है वो पेश किया है और फर्स्ट क्वार्टर में उन्होंने लॉस रिपोर्ट किया है ₹1.14 का। पिछले साल इसी क्वार्टर में इनकी अर्निंग आई थी ₹82 की। तो ₹82 से ये इन्होंने लॉस पे जो है अपना क्वार्टर शुरू किया है ₹1.14 के लिहाज से। पे आउट जो है इसने कोई नहीं दिया इस क्वार्टर में। नेटसोल का भी आज थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। नेटसोल ने अपने थर्ड क्वार्टर में ₹2.24 की अर्निंग दी है। पिछले साल इसी क्वार्टर में इनकी अर्निंग आई थी ₹2.03 की। तो इस तरह नेटसोल का टोटल 9 महीनों की जो अर्निंग होगी है वो ₹1.68 की होगी है, जबकि पिछले साल के अगर 9 महीनों की बात करें तो पिछले साल में 9 महीनों में इनकी ₹9.47 की अर्निंग आई थी। पे आउट जो है वो कोई अनाउंस नहीं किया। तारिक ग्लास लिमिटेड का भी आज थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था और थर्ड क्वार्टर में तारिक ग्लास ने ₹2.44 की अर्निंग दिखाई है। पिछले साल इसी क्वार्टर में ₹6.06 की इनकी अर्निंग आई थी। तो इस तरह टोटल 9 महीनों की तारिक ग्लास की अर्निंग होगी है ₹8.21 पर शेयर की, जबकि पिछले साल के 9 महीनों की बात करें तो ₹15.76 इनके लास्ट 9 महीनों में इनकी अर्निंग बनती थी। पे आउट जो है वो इस क्वार्टर में कोई अनाउंस नहीं किया। मुगल का भी आज थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था और अपने थर्ड क्वार्टर में इन्होंने ₹13 की अर्निंग शो की है। पिछले साल इसी क्वार्टर में इनकी ₹1.44 की अर्निंग आई थी। तो ओवरऑल 9 मंथ की परफॉर्मेंस देखें तो मुगल आयरन जो है वो 9 महीनों में ₹1.59 की अर्निंग पे जो है वो खड़ा है इस वक्त, जबकि पिछले साल 9 महीनों में इनकी अर्निंग थी ₹4.27 की। पे आउट जो है वो इस क्वार्टर में कोई नहीं दिया। क्रिस्टेंट स्टील का भी आज जो है वो थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था और थर्ड क्वार्टर में इनकी अर्निंग आई है ₹27 की। पिछले साल इसी क्वार्टर में इनकी लॉस आया था ₹2.15 का। तो इस तरह टोटल 9 महीनों की जो सिचुएशन है, CSAP जो है इस वक्त ₹6 के लॉस पे खड़ा है 9 महीनों में, जबकि पिछले साल के अगर 9 महीनों के साथ कंपेयर करें तो इनका लॉस काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है। ₹3.64 के लॉस था पिछले साल के 9 महीनों में, जबकि इस साल सिर्फ जो है वो ₹6 का आ गया है। तो लॉस इनका काफ़ी हद तक रिकवर हो गया है। पे आउट जो है वो कोई नहीं अनाउंस हुआ। AGP का भी आज फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट था और AGP में फर्स्ट क्वार्टर में इनकी ₹1.55 की अर्निंग आई है, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में इनकी ₹1.52 की अर्निंग आई थी। तो लगभग सेम अर्निंग ही आई है। पे आउट जो है वो कोई अनाउंस नहीं किया। दाऊद लारेंसपुर का भी आज फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट था और फर्स्ट क्वार्टर में DLL ने ₹5.71 की अर्निंग दिखाई है। पिछले साल इसी क्वार्टर में इनकी सिर्फ ₹28 की अर्निंग आई थी। तो अर्निंग काफ़ी जो है वो इम्प्रूव की है DLL ने। पे आउट जो है वो कोई अनाउंस नहीं किया इस क्वार्टर में भी। हाइनून लेबॉर्ट्रीज़ का भी आज फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट था और हाइनून लेबॉर्ट्रीज़ ने भी अपना पहला क्वार्टर जो है वो अच्छा शुरू किया है, प्रॉफिट के साथ शुरू किया है। फर्स्ट क्वार्टर में इनका ₹9.14 की अर्निंग आई है। पिछले साल इसी क्वार्टर में इनकी ₹7.59 की अर्निंग आई थी। पे आउट जो है वो कोई नहीं दिया।
फिलिप्स मोरिस पाकिस्तान लिमिटेड का भी फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट था और फर्स्ट क्वार्टर में इनकी अर्निंग आई है ₹5.87 की। पिछले साल इसी क्वार्टर में इनका लॉस आया था ₹20.56 से, तो ₹20.56 लॉस से ये इनकी अर्निंग आ गई है ₹5.27 की। पे आउट जो है वो उन्होंने भी कोई अनाउंस नहीं किया। जनरल टायर का भी जो है आज थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था और GTR ने अपने थर्ड क्वार्टर में ₹1.10 का लॉस डिक्लेयर किया है। पिछले साल इसी क्वार्टर में इनका 4 पैसे की अर्निंग आई थी। तो इस तरह टोटल 9 महीनों की इनकी अर्निंग होगी है 86 पैसा लॉस पर शेयर में अभी ये कंपनी चल रही है अपनी 9 महीनों में, जबकि पिछले साल के 9 महीनों में इनकी अर्निंग थी ₹1.89 की। पे आउट जो है वो कोई अनाउंस नहीं किया। CRTM का भी आज थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था और थर्ड क्वार्टर में इनका भी लॉस आया है 53 पैसे का। पिछले साल इसी क्वार्टर में इनकी प्रॉफिट आई थी 32 पैसे की। तो टोटल 9 महीनों की जो इनकी अर्निंग होगी है वो ₹1.60 की होगी है, जबकि पिछले साल के 9 महीनों के साथ अगर कंपेयर करें तो पिछले साल ₹1.01 की अर्निंग थी। पे आउट जो है वो इस क्वार्टर में कोई अनाउंस नहीं किया। BIPL का भी आज फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट था और BIPL ने अपने फर्स्ट क्वार्टर में 33 पैसे की अर्निंग रिपोर्ट की है। पिछले साल इसी क्वार्टर में इनकी 19 पैसे की अर्निंग आई थी। पे आउट जो है वो कोई अनाउंस नहीं किया। EFGH का भी आज फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट था और फर्स्ट क्वार्टर में इनकी 8 पैसे की अर्निंग आई है। पिछले साल इसी क्वार्टर में इनकी 72 पैसे का लॉस आया था। पे आउट जो है वो कोई अनाउंस नहीं किया। NCL का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था और NCL ने अपने थर्ड क्वार्टर में ₹1.55 की अर्निंग शो की है। पिछले साल इसी क्वार्टर में इनकी ₹2.16 की अर्निंग आई थी। इस तरह टोटल 9 महीनों की जो अर्निंग हो गई है NCL की वो ₹6.59 की हो गई है, जो कि पिछले साल के मुकाबले में तो कम है। पिछले साल के 9 महीने में इनकी अर्निंग थी ₹12.75 की। पे आउट जो है वो कोई नहीं दिया। गेल का भी जो है वो थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था और थर्ड क्वार्टर में इनका लॉस आया है 16 पैसे का। पिछले साल इसी क्वार्टर में इनका लॉस आया था 19 पैसे का। तो इस तरह टोटल 9 महीनों का जो इनका लॉस है वो 52 पैसे हो गया है, जबकि पिछले साल के 9 महीनों में इनका लॉस था 62 पैसे। पे आउट जो है वो कोई अनाउंस नहीं हुआ। KOHTM का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था और थर्ड क्वार्टर में इनकी 86 पैसे की अर्निंग आई है। पिछले साल इसी क्वार्टर में इनका 1 पैसे की अर्निंग आई थी। तो टोटल 9 महीनों की इनकी अर्निंग होगी है 94 पैसे की होगी है। पिछले साल के 9 महीनों में जो है इनकी अर्निंग थी ₹1.82। पे आउट जो है वो इन्होंने भी कोई नहीं दिया। HCL का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था और थर्ड क्वार्टर में इनकी अर्निंग आई है 3 पैसे की। तो पिछले साल इसी क्वार्टर में इनकी अर्निंग आई थी ₹1.16 में। तो इस तरह टोटल 9 मंथ की जो करंट EPS होगी है वो ₹1.15 की होगी है। पिछले साल इसी 9 महीनों में इनकी अर्निंग थी ₹2.59 की। पे आउट जो है वो कोई अनाउंस नहीं किया। CFL का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था और थर्ड क्वार्टर में इनका लॉस डिक्लेयर हुआ है 4 पैसे का। पिछले साल इसी क्वार्टर में इनका 61 पैसे की अर्निंग आई थी। तो टोटल 9 महीनों की जो CFL की अर्निंग होगी है वो ₹7 होगी है, जो कि पिछले साल के लगभग ही है। पिछले साल भी 9 महीनों में इनकी अर्निंग आई थी ₹7.30 की। बुक अपना डिविडेंड पे आउट्स वगैरह कोई नहीं दिया। अलशरीर कॉरपोरेशन का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था और थर्ड क्वार्टर में इनकी 59 पैसे की अर्निंग आई है। पिछले साल इसी क्वार्टर में जो है इनकी 16 पैसे की अर्निंग आई थी। तो इस तरह अलशरीर भी जो है टोटल 9 मंथ में 81 पैसा की जो है ना वो अर्निंग पे खड़ा है, जबकि पिछले साल इसी 9 महीनों में इनकी अर्निंग थी 74 पैसे की। तो पे आउट जो है वो कोई अनाउंस नहीं किया। मैकफिल का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था और थर्ड क्वार्टर में इनका 82 पैसे का लॉस आया है। थर्ड क्वार्टर में पिछले साल के थर्ड क्वार्टर की बात करें तो 25 पैसे का लॉस था। तो इस तरह टोटल जो इनका 9 महीनों का लॉस हो गया है वो 99 पैसे का हो गया है। पिछले साल इसी 9 महीनों में इनका लॉस था ₹1.63। तो ₹1.63 से इनका लॉस कम होकर 99 पैसे तक आ चुका है। पे आउट जो है वो कोई अनाउंस नहीं किया। टेली का भी जो है आज थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था और थर्ड क्वार्टर में इनका भी लॉस आया है 5 पैसे का। पिछले साल इसी क्वार्टर में इनका 3 पैसे का लॉस था। तो टोटल 9 महीनों का जो इनका लॉस अभी हो गया है वो 18 पैसे का हो गया है। पिछले साल इसी 9 महीनों में इनका जो लॉस था वो सिर्फ 5 पैसे था। लोड्स लिमिटेड का भी आज थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था और थर्ड क्वार्टर में इनकी 11 पैसे की अर्निंग आई है। पिछले साल इसी क्वार्टर में इनकी 30 पैसे की अर्निंग आई थी। तो 9 महीनों का अगर जायज़ा लें तो 9 महीनों में टोटल लॉट्स की जो है वो 9 पैसे की अर्निंग हो चुकी है,
जबकि पिछले साल 9 महीनों में इनकी अर्निंग थी वो 45 पैसे की अर्निंग थी। तो पे आउट जो है वो कोई अनाउंस नहीं हुआ। चिराग पैकेजिंग लिमिटेड का भी जो है वो थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था और थर्ड क्वार्टर में इनकी जो अर्निंग आई है वो सिर्फ 3 पैसे की आई है। पिछले साल इसी क्वार्टर में इनकी अर्निंग ₹1.41 की आई थी। तो इस तरह टोटल 9 महीनों की जो अर्निंग हो गई है CPPL की वो ₹1 हो गई है। पिछले साल जो है वो इसी 9 महीनों में इसकी अर्निंग थी वो ₹13.50 की। तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है इनकी अर्निंग को। पे आउट जो है वो कोई अनाउंस नहीं हुआ। हम नेटवर्क का भी जो है वो आज थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था और हम नेटवर्क ने जो है वो 8 पैसे की अर्निंग दिखाई है इस क्वार्टर में। पिछले साल इसी क्वार्टर में इनका 13 पैसे का लॉस आया था। तो इस तरह टोटल 9 महीनों का जो लॉस हो गया है हम नेटवर्क का वो 35 पैसे का रह गया है, जबकि दूसरे पिछले साल 9 महीनों में जो इनकी लॉस था वो सिर्फ 41 पैसे था। तो 41 पैसे से ये 35 पैसे लॉस पे आ गए। पे आउट जो है वो कोई अनाउंस नहीं हुआ। सितारा केमिकल्स का भी जो है वो आज थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था और थर्ड क्वार्टर में ₹5.94 की इनकी अर्निंग आई है। पिछले साल इसी क्वार्टर में इनकी ₹12.31 की अर्निंग आई थी। तो टोटल 9 महीनों की जो अर्निंग हो गई है SITC की वो ₹17.30 हो गई है, जो कि पिछले साल के मुकाबले में तो हाफ है। पिछले साल इसी 9 महीनों में इनकी अर्निंग थी वो ₹37.66 की, जबकि डिविडेंड्स वगैरह कोई नहीं दिया इन्होंने भी। TRG का भी जो है आज थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था और थर्ड क्वार्टर में इनका लॉस आया है 93 पैसे का। पिछले साल इसी क्वार्टर में इनका ₹1.01 का लॉस आया था। इस तरह इनका टोटल 9 महीनों का लॉस हो गया ₹1.83 का, जबकि पिछले साल के 9 महीने की बात करें तो सिर्फ ₹1.66 के लॉस पे कंपनी खड़ी थी। तो लॉस इनका ₹1.66 से बढ़ के ₹1.83 का हो गया है। पे आउट जो है वो कोई अनाउंस नहीं किया। तो ये आज के रिजल्ट थे। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।